दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 मई सन 2026 सोमवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे येलो मटर यानी येलो पीस के बारे में। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश दुनिया का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है। साथ साथ हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस तुषार जैन का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लगातार देखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि कपास पर लगभग 10 दिन पहले तुषार जैन ने एक अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि अब मंदी की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के दामों में तेज गिरावट दर्ज हुई। सोना चांदी हो या फिर कच्चा तेल, कॉपर एल्युमिनियम जिंक लेड हो या स्टील, दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों व्यापार हमेशा विश्लेषण का होता है, अनुमान का होता है। यदि आपके पास सटीक विश्लेषण है, अनुमान है, तो आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। गलत समय पे माल खरीदना और गलत समय पे माल बेचना व्यापार की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मटर बाजार की ताज़ा रिपोर्ट, कनाडा के मौसम की बात। गौरतलब है कि भारत कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मटर का आयात करता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जानिए रिपोर्ट। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस खास कमोडिटी मार्केट अपडेट में। आज हम बात करेंगे मटर के बारे में यानी पीस के बारे में। साल 2026 में मटर बाजार में भारी हलचल देखने को मिल रही है। कनाडा के खेतों से लेकर भारत की मंडियों और मौसम और आयात पर क्या असर है आज जानिए है। सबसे पहले हम रुक करते हैं ग्लोबल मार्केट में। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम के चलते कनाडा के सस्केचेवान में मटर की बुआई में काफ़ी देरी होने के समाचार हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम आगे भी बुआई को इसी तरह से प्रभावित कर सकता है। सप्लाई प्रभावित होने से भारत और चीन जैसे बड़े देशों में मांग निकलने के कारण कैनेडियन येलो मटर शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। के भाव ऊंचे स्तर पर स्थिर हैं, जबकि हरी मटर का भाव उछलकर $9.50 तक पहुंचने के समाचार हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय बाजारों की। दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय रुपया के यानी करेंसी के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अभी माइनस में है, यानी हमारा आयात की मूल्य अधिक है और निर्यात का मूल्य कम है। अतः जब यदि भारतीय मुद्रा का डेप्रिसिएशन यानी अवमूल्यन होता है तो हमारे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ता होना तो ठीक है, लेकिन हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो विपरीत है। इस वजह से आयात महंगे होने से इसका सीधा असर मटर जैसी आइटम पे पड़ता है। भारतीय बाजारों में मटर के भाव में अभी तेजी का रुख देखा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कमज़ोर होता हुआ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और गिरावट से आयात की लागत बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने जो अल्नीनो के ऊपर चेतावनी दी है कि बाजार का गणित बदल रहा है। अल्नीनो के प्रभाव से आगामी खरीफ फसल की बुआई में देरी और कमी का अनुमान है और इसके चलते चना स्टॉकिस्टों ने मटर की खरीदारी तेज की है, जिससे मटर के बाजार में मजबूती देखी जा रही है। दोस्तों अल्नीनो में जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है यानी 8% कम बरसात, 92% बरसात की खबर की अभी तक है। दोस्तों हमारा एक नौतपा के ऊपर हमारा एक विशेष शो है, उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें, आगामी साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर। गौरतलब है कि साल 2025 की हम बात करें और 26 की तुलना करें तो तस्वीर काफ़ी बदल रही है। साल 2025 में ड्यूटी फ्री के आयात के कारण भारत में मटर का रिकॉर्ड तोड़ आयात हुआ था।
जिससे देश के पास 2026 के लिए एक अच्छा खासा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बच गया था। लेकिन साल 2026 में आयात शुल्क लागू होने के बाद और रुपये के कमज़ोर होने की वजह से विदेशों से आने वाली मटर काफ़ी महंगी हुई है। हालांकि भारत में बेसन के सस्ते विकल्प और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के रूप में इसकी खपत लगातार मजबूत बनी हुई है। दोस्तों, ये भी हम अब देख लेते हैं कि बंदरगाहों पर मंडियों में क्या भाव हैं। मुंबई बंदरगाह में कनाडा की मटर 4050 से 4075 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर ट्रेड कर रही है। मुद्रा और हाजिरा पोर्ट पर कनाडा की मटर 4050 से 4075 रुपये और रूस की मटर 3900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है। स्थानीय मंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर, कानपुर, महोबा और मध्य प्रदेश में अशोकनगर, दमोह की मंडियों में सफ़ेद मटर 3800 से 4300 रुपये के बीच में ट्रेड हो रही है। वही हरी मटर के भाव 2700 से 4100 रुपये के आसपास चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आगामी 2 से 3 महीने मटर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या ऊंचे हुए भाव पर माल बेच के मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? दोस्तों, ये एक यश प्रश्न है और कहा जाता है कि समय पे मुनाफा और समय पे खरीदारी ये स्वस्थ व्यापार की पहचान होती है। जो सही समय पे माल खरीद लेता है और सही समय पे बेच के मुनाफा खड़ा कर लेता है, वो व्यापारी सुखी रहता है। गौरतलब है कि आपको याद हो कि हमने आपको पिछले साल भी चना और मटर पे जो अद्भुत विश्लेषण दिए थे वो सही साबित हुए थे। अब चने के अंदर भी मजबूती है, क्या उसमें मुनाफा लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।